क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सच में आपके पास आ सकता हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी जादू के, सिर्फ कुछ शब्दों के जरिए, तो आपकी सांसें कितनी बदल जाएंगी, आपकी आंखों की चमक कितनी अलग हो जाएगी और आपका डर कितनी जल्दी कमजोर पड़ जाएगा। इंसान सारी जिंदगी बाहर तलाश करता है, लोगों में, हालात में, पैसों में, ताकत में, पर असली दरवाजा हमेशा उसके भीतर होता है। और यही वह दरवाजा है जिसे 5 दिन तक दिन में 3 बार सही शब्दों से खटखटाया जाए तो वह दरवाजा खुलता जरूर है। बहुत से लोग इसे केवल बोलना समझते हैं, पर असल में यह बोलना नहीं होता, यह आत्मा का दिशा बदलना होता है। क्योंकि जिस दिन इंसान के शब्द बदलते हैं, उसी दिन उसकी जिंदगी का रास्ता भी बदलने लगता है। आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब आप टूटे होते हैं, तब आपके मुंह से निकलने वाले शब्द भी टूटे होते हैं, और जब आप डर में होते हैं, तब आपके शब्दों में भी डर होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया कि जब आपके शब्दों में विश्वास उतर आता है, तब हालात भी धीरे धीरे सिर झुकाने लगते हैं? यही रहस्य है उन 5 दिनों का, जिनमें आपको दिन में 3 बार सिर्फ वही बोलना है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि इससे क्या सच में कुछ बदलता है, और सच्चाई यह है कि बदलता है, इसलिए नहीं कि शब्दों में कोई जादू होता है, बल्कि इसलिए कि शब्द आपके भीतर बैठे डर, भ्रम और हार की भाषा को तोड़ देते हैं। जिन लोगों की जिंदगी बदली है, उन्होंने यह बदलाव किसी मंच से नहीं पाया, किसी भीड़ में नहीं पाया, बल्कि अकेले में, खामोशी में, अपने ही शब्दों के साथ पाया। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तब वह झूठ नहीं बोल पाता। तब वह वही बोलता है जो उसके दिल में होता है, और वही शब्द उसकी आत्मा की दिशा तय करते हैं। आप अगर 5 दिन तक दिन में 3 बार अपने आप से यह कहना शुरू कर दें कि मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं छोड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अभिशप्त नहीं हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, तो यकीन मानिए आपके भीतर कोई ऐसी दीवार टूटने लगती है जो सालों से आपको रोके बैठी थी। बहुत से लोग जीवन भर यही कहते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात बुरे हैं, मेरा वक्त सही नहीं है, लोग मेरे खिलाफ हैं, और फिर वही सब सच बनता चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात आपके शब्दों से पहले बदलते नहीं, हालात आपके शब्दों के बाद बदलते हैं। आप जो बोलते हैं वही आपका रास्ता बनने लगता है। इसलिए यह 5 दिन का प्रयोग कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आपके भीतर बैठे पुराने इंसान को खामोशी से विदा करने की प्रक्रिया है। शायद आप इस वक्त बहुत थके हुए हों। शायद आप अंदर से हार चुके हों। शायद आप किसी से कह नहीं पा रहे हों कि आप कितना टूट चुके हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सिर्फ एक नई भाषा आपको फिर से खड़ा कर सकती है। जब आप दिन में पहली बार बोलते हैं, तब आप अपने दिन की दिशा तय करते हैं। जब दूसरी बार बोलते हैं, तब आप अपने डर से टकराते हैं। और जब तीसरी बार बोलते हैं, तब आप अपने भविष्य को संकेत देते हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि यह आकर्षण कैसे काम करता है। सच यह है कि आप जो लगातार बोलते हैं, वही आपका सामान्य बन जाता है। और जो सामान्य बन जाता है, वही आपकी जिंदगी बन जाता है। अगर आपकी भाषा कमजोर है, तो आपकी उम्मीद भी कमजोर हो जाती है। अगर आपकी भाषा मजबूत है, तो हालात भी धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगते हैं। इसलिए यह 5 दिन कोई परीक्षा नहीं, यह 5 दिन एक नई पहचान का जन्म है। पहले दिन जब आप बोलेंगे, तब आपका मन आपसे लड़ेगा। वह कहेगा कि यह सब झूठ है, यह संभव नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे दिन जब आप बोलेंगे, तब आपके भीतर का पुराना डर अपनी आखिरी ताकत दिखाएगा। तीसरे दिन आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा, लेकिन आपको अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं होगा। चौथे दिन आप देखेंगे कि आपकी सोच की भाषा बदलने लगी है। और पांचवें दिन कुछ अजीब होगा।
आपके शब्द हल्के नहीं लगेंगे, वे सच्चे लगेंगे। और यही वह दिन होता है जब बदलाव बाहर निकलना शुरू करता है। यह प्रक्रिया बाहर से देखने में बहुत साधारण लगती है, पर भीतर से यह बहुत गहरी क्रांति होती है। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द दिशा होते हैं। शब्द वह पुल होते हैं जिनसे होकर आपका भविष्य आपके वर्तमान में प्रवेश करता है। आप चाहे कुछ भी चाहते हो, शांति, चंगाई, संबंधों की बहाली, नई शुरुआत, आत्मविश्वास, रोजगार, स्थिरता, खुशी, आपके शब्द पहले उसे जगह देते हैं, फिर वह चीज आपके जीवन में रास्ता खोजती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने यह 5 दिन का नियम ईमानदारी से अपनाया है, वे अक्सर यही कहते हैं कि उन्होंने बाहर कुछ बदला ही नहीं, उन्होंने सिर्फ भीतर बोलना बदला, और बाहर सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया। यह वही रहस्य है जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है, क्योंकि दुनिया को शोर पसंद है, पर आत्मा को सच्चाई पसंद है। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद के सामने खड़े होकर यह 5 दिन का सफर तय करना है। दिन में 3 बार, बिना जल्दबाजी के, बिना अभिनय के, सिर्फ सच के साथ बोलना है। क्योंकि यह प्रक्रिया दूसरों को बदलने के लिए नहीं है, यह आपको बदलने के लिए है। और जब आप बदलते हैं, तो आपकी जिंदगी को बदलने में देर नहीं लगती। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग सिर्फ इसलिए टूटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप से गलत बातें बोलना कभी बंद ही नहीं किया। और कितने लोग सिर्फ इसलिए खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने एक दिन अपने आप से सही बातें बोलनी शुरू कर दी। यही फर्क है उन लोगों में जो परिस्थितियों के शिकार बनते हैं और उन लोगों में जो परिस्थितियों के निर्माता बन जाते हैं। यह 5 दिन का रास्ता कोई चमत्कार नहीं है, यह चमत्कार की तैयारी है। यह वह जमीन है जहां बीज गिरता है और फिर समय के साथ वह पेड़ बनता है। आप पेड़ को उगते हुए नहीं देखते, लेकिन एक दिन अचानक आपको फल दिखने लगते हैं। यही इस प्रक्रिया का सच है। आप रोज बोलते हैं, रोज बीज डालते हैं, और एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसे फल उगते हैं जिनका आपने कभी पूरा रूप सोचा भी नहीं था। और अब जब आप यह सुन रहे हैं, तो यह भी कोई संयोग नहीं है। हो सकता है यह वही पल हो जब आपकी जिंदगी एक नई भाषा की ओर मुड़ने वाली हो। हो सकता है यह वही क्षण हो जब आप पहली बार अपने शब्दों से डरना बंद करें और अपने शब्दों पर भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि जो इंसान अपने शब्दों पर भरोसा करना सीख लेता है, वह दुनिया पर भी धीरे धीरे भरोसा करना सीख लेता है। जब इंसान अपने आप से बोलना शुरू करता है, तो असल लड़ाई बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। पहले दिन शब्द भारी लगते हैं, झूठ जैसे लगते हैं, क्योंकि आपका पुराना मन अभी भी पुराने जख्मों से जुड़ा होता है। वह हर बार आपको याद दिलाना चाहता है कि तुम पहले भी गिरे थे, तुम पहले भी हारे थे, तुम पहले भी टूटे थे। लेकिन हर बार जब आप उन टूटे हुए अनुभवों के ऊपर कोई नया, सच्चा, मजबूत वाक्य बोलते हैं, तो आप असल में अपने अतीत से भविष्य के लिए जमीन छीन रहे होते हैं। यह आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा उसी कहानी को सही मानता है जिसे वह सालों से सुनता आया हो। लेकिन आत्मा नई भाषा पहचान लेती है, और जब आत्मा किसी भाषा को स्वीकार कर लेती है, तो वही भाषा धीरे धीरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। दूसरे दिन इंसान को अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कोई पुरानी आदत हाथ से फिसल रही हो। कई बार इसी दिन लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन असल में यह वह दिन होता है जब पुरानी पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। आप सालों से जिस इंसान की तरह सोचते आए थे, वह इंसान धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब पुरानी आवाज शांत होती है, तभी नई आवाज सुनाई देती है। यही वह दिन होता है जब शब्द बोलते बोलते आपकी आंखें भारी हो जाती हैं, बिना किसी कारण के गला भर आता है, और आप खुद नहीं समझ पाते कि यह दर्द है या राहत। सच्चाई यह है कि यह दोनों होता है, दर्द इसलिए कि पुराना टूट रहा है,
राहत इसलिए कि नया जन्म ले रहा है। तीसरे दिन एक अजीब सा विरोध पैदा होता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब आप हर बात को पहले जैसे नहीं लेते। किसी का ताना पहले जितना गहरा नहीं चुभता, किसी की बेरुखी पहले जितनी भारी नहीं लगती, और किसी की राय पहले जितनी ताकतवर नहीं लगती। आप भीतर से पहली बार यह महसूस करते हैं कि आप सिर्फ परिस्थितियों का नतीजा नहीं हैं, आप एक निर्णय भी हैं। और यही वह दिन होता है जब आपका मन आखिरी बार आपसे बहस करता है। वह कहता है कि यह सब असल दुनिया में काम नहीं करता, यह सिर्फ भावनाओं का खेल है। लेकिन आपकी आत्मा अब बहस नहीं करती, वह बस चुपचाप मजबूत होती चली जाती है। चौथे दिन लोग अक्सर नोटिस करते हैं कि उनकी नींद बदल रही है, उनके सपने बदल रहे हैं, उनके विचारों की दिशा बदल रही है। अब दिमाग अपने आप नकारात्मक बातों की तरफ नहीं भागता। अब वह हर बार अंधेरे में जाने से पहले एक पल रुकता है, जैसे वह भीतर कहीं से पूछ रहा हो कि क्या हमें सच में यहीं जाना है। और यह वही पल होता है जहां से आजादी शुरू होती है। आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आपकी मुश्किलें खत्म हो गईं। आजादी का मतलब होता है कि अब आपकी मुश्किलें आपको परिभाषित नहीं करती। अब आप मुश्किलों के बीच भी खुद को खोते नहीं। और फिर आता है पांचवा दिन। यह दिन बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से यह सबसे अलग होता है। इस दिन जब आप अपने शब्द बोलते हैं, तो वे शब्द अब अभिनय नहीं लगते, वे आपकी पहचान लगने लगते हैं। अब आप खुद को यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, अब आप बस वही कह रहे होते हैं जो आप बनते जा रहे होते हैं। और यही वह क्षण होता है जब बहुत से लोग चुपचाप महसूस करते हैं कि कुछ भारी उतर गया है, कुछ बंधन ढीले पड़ गए हैं, कुछ डर कमजोर हो गया है। यह कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता, यह एक शांत परिवर्तन होता है, और शांत परिवर्तन सबसे स्थायी होते हैं। इस पूरे सफर में सबसे कठिन काम यह नहीं होता कि आप क्या बोलते हैं, सबसे कठिन काम यह होता है कि आप क्या बोलना बंद करते हैं। आप शिकायत करना धीरे धीरे छोड़ते हैं, आप खुद को कोसना छोड़ते हैं, आप हर गलती के लिए खुद को सजा देना छोड़ते हैं। और जब आप यह सब छोड़ना शुरू करते हैं, तभी जीवन आपको देना शुरू करता है। क्योंकि खाली हाथ ही भरे जा सकते हैं। जब तक आपके हाथ आत्मदोष, डर और नकारात्मक पहचान से भरे रहते हैं, तब तक नई चीजें आपके जीवन में टिक नहीं पाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब सिर्फ पैसा, संबंध या सफलता होता है। लेकिन असल आकर्षण यह होता है कि आप सबसे पहले अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की स्पष्टता और अपने भीतर की स्थिरता को आकर्षित करें। क्योंकि जब यह तीनों आपके भीतर आ जाते हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। आप गलत लोगों के पास टिकते नहीं, गलत जगहों पर रुकते नहीं, गलत फैसलों में फंसते नहीं। ऐसा नहीं कि आपको सब समझ आ जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि आपको सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप यह भी नोटिस करने लगते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। पहले आप सिर्फ मांगते थे, अब आप धन्यवाद भी देने लगते हैं। पहले आप सिर्फ डर में बोलते थे, अब आप भरोसे में भी बोलने लगते हैं। और यह बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि डर की भाषा हमेशा आपको छोटा बनाती है और भरोसे की भाषा आपको बड़ा बनाती है। जो इंसान भरोसे की भाषा बोलना सीख लेता है, वह हार के बाद भी टूटता नहीं और जीत के बाद भी घमंडी नहीं होता। कुछ लोग इन 5 दिनों में अपने अतीत से शांति बना लेते हैं, कुछ लोग अपने भविष्य से दोस्ती कर लेते हैं, और कुछ लोग पहली बार अपने वर्तमान को स्वीकार करना सीखते हैं। यही वह सबसे बड़ा चमत्कार होता है, अपने आज को बिना गाली दिए जी पाना। क्योंकि जो इंसान अपने आज को स्वीकार कर लेता है, उसका कल अपने आप बेहतर होने लगता है।
और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि यह सब करने के बाद भी आपकी जिंदगी रातों रात परीक्षा नहीं बनती। आपको अभी भी मेहनत करनी होगी, आपको अभी भी फैसले लेने होंगे, आपको अभी भी गलतियां होंगी, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप अपनी गलतियों के नीचे दबेंगे नहीं, आप उनके ऊपर उठेंगे। क्योंकि अब आपके पास एक नई आवाज होगी, वह आवाज जो आपको हर सुबह यह याद दिलाएगी कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बनते हुए हो। और जब यह 5 दिन की प्रक्रिया आपके भीतर अपनी जड़ें जमाने लगती है, तब आप यह भी महसूस करते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जहां आप तुरंत गुस्सा हो जाते थे, अब वहां एक छोटा सा ठहराव आ जाता है। पहले जहां आप तुरंत डर जाते थे, अब वहां एक हल्का सा भरोसा खड़ा होने लगता है। पहले जहां आप खुद को दोष देते नहीं थकते थे, अब वहां आप खुद से सवाल करने लगते हैं, और सवाल करना दोष देने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि दोष आपको नीचे खींचता है और सवाल आपको ऊपर उठाता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले आपने डर से लिए थे, और अब पहली बार आप कुछ फैसले भरोसे से लेने लगे हैं। इसी बीच कुछ लोगों की जिंदगी में अजीब संयोग शुरू हो जाते हैं। कोई पुराना दोस्त अचानक फोन कर देता है, कोई भूला हुआ अवसर फिर से सामने आ जाता है, कोई रुका हुआ काम अपने आप रास्ता बना लेता है। लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, पर जो भीतर बदल चुका होता है वह जानता है कि यह इत्तेफाक नहीं है, यह तालमेल है। जब भीतर की भाषा बदलती है, तो बाहर की दुनिया उसी भाषा में जवाब देने लगती है। यह तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ताकि आप घमंडी न बन जाएं और आपका भरोसा जड़ पकड़ सके। कभी कभी इस बदलाव के साथ एक अजीब सा अकेलापन भी आता है। आपको लगता है कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं सोचते। पहले जिन बातों पर आप हंसते थे, अब वे बातें आपको खोखली लगने लगती हैं। पहले जिन लोगों के साथ आप वक्त काटते थे, अब उनके बीच आपको अपने समय की कीमत समझ आने लगती है। यह अकेलापन सजा नहीं होता, यह छंटनी होती है। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीवन धीरे धीरे वह सब छांट देता है जो आपके नए रूप के अनुकूल नहीं होता। और यही वह दौर होता है जहां बहुत से लोग घबरा जाते हैं और वापस पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें नई खामोशी डरावनी लगती है। लेकिन जो इस खामोशी में टिक जाता है, वह अपनी सबसे मजबूत आवाज यहीं से पैदा करता है। इस समय आप यह भी देखने लगते हैं कि आपकी जरूरतें बदल रही हैं। पहले आपको हर किसी से मान्यता चाहिए होती थी, अब आपको खुद की मंजूरी काफी लगने लगती है। पहले आपको हर जगह साबित करना होता था, अब आप सिर्फ सही जगह पर होना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जैसे ही आप साबित करने की दौड़ से बाहर निकलते हैं, आप सच में जीना शुरू कर देते हैं। अब आप किसी को दिखाने के लिए नहीं जीते, आप खुद को सच्चा रखने के लिए जीते हैं। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं थी, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपकी अपनी पुरानी पहचान से थी। वही पहचान जो आपको बार बार याद दिलाती थी कि तुम इतने लायक नहीं हो, तुमसे इतना नहीं हो पाएगा, तुम्हारे जैसे लोग बस यहीं तक आते हैं। और अब पहली बार वह पहचान कमजोर पड़ती दिखती है। वह पूरी तरह मरी नहीं होती, लेकिन अब वह आपको कंट्रोल भी नहीं करती। अब वह सिर्फ एक याद होती है, मालिक नहीं। कुछ लोग इस दौर में अपने माता पिता को माफ करते हैं, कुछ लोग अपने पुराने रिश्तों को छोड़ते हैं, कुछ लोग अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हैं। यह सब बाहर से देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन भीतर से यह एक ही प्रक्रिया होती है, भार हल्का करना। क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर पुराने बोझ ढोता रहता है, तब तक वह नई उड़ान नहीं भर सकता। और यह 5 दिन की साधना असल में आपको उड़ना सिखाने से पहले आपके पंखों से बंधे पत्थर हटाती है।
अब आप यह भी समझने लगते हैं कि आकर्षण का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में आए वह आपकी आत्मा के खिलाफ न जाए। अब आप गलत रिश्तों को आकर्षित नहीं करते, गलत अवसरों को पकड़ते नहीं और गलत आदतों के साथ समझौता नहीं करते। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं होता, यह एक प्राकृतिक बदलाव होता है। जैसे गंदे पानी में साफ मछली ज्यादा देर रह ही नहीं सकती, और इसी बीच कहीं बहुत अंदर यह एहसास जन्म लेता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि जब आप अपने भीतर सच को चुनते हैं तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपके पीछे खड़ी हो जाती है। वह शक्ति जोर से कुछ नहीं करती, वह बस रास्ते आसान कर देती है, सही समय पर सही दरवाजा खोल देती है और आपको वहां से हटा देती है जहां आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाले थे। बहुत से लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे दुआ कहते हैं, कुछ इसे ईश्वर का हाथ कहते हैं। नाम कुछ भी हो, असर वही होता है, आप अकेले नहीं होते। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर इन शब्दों में आपको अपनी जिंदगी का कोई दर्द, कोई जवाब या कोई नई उम्मीद दिखी हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए उस इंसान तक जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां जिंदगियां बदलने की कोशिश होती है। और हाँ, जिसने पूरे 5 दिन करने का फैसला किया, कमेंट में जरूर लिखिए आई एम रेडी लिखो कि आपने इन 5 दिनों में सबसे पहले कौन सा शब्द अपने लिए चुना। आपका एक कमेंट किसी और की टूटती रात को नई सुबह दे सकता है। आप किस चीज को अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हो? एक शब्द में लिखो।